क्या बुजुर्ग क्या जवान इस मेले जैसे आंदोलन में हर कोई यहाँ पर है और हर कोई हिस्सा ले रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ जवान खून से कि वो लोग यहाँ पे कितने टाइम से हैं और इस आंदोलन को शुरू हुए करीब 3 से 4 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ट्रॉले लगे हुए हैं और लोग अपना पूरा खाना पूरा सामान घर का लेकर आए हुए हैं और पूरी निश्चिंता से आए हुए हैं कि लोग न जाने यहाँ पे और कितने महीने अब रहने वाले हैं। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से कि वो कितने टाइम से यहाँ पर हैं और आगे उन लोगों का क्या प्लान है। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? 25 नवंबर से। 25 नवंबर से करीब 4 महीने हो चुके हैं। 3 महीने हो चले। आप लोग का काम वगैरह कैसा चल रहा है? जाते हैं वहाँ पे गांव में जो है किसान जो रल मिल के जो मगरों काम होता है वो करते हैं। फसलों को पानी लगाना, अब खाद डालने का काम ख़त्म हो गया, अब पानी दे के फिर आए हैं। ड्यूटी लगी है, जैसे 10 आदमी आ जाते हैं 10 चले जाते हैं, लगातार चल रहा काम। पूरा भाईचारा चल रहा है अच्छे से। अच्छा, और फिर घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार अच्छा चल रहा है। अब जो काले बिल है इनकी जो रद्द करवाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। जितना देर चलेगा उतना देर चलाएंगे। फिर भी कितना देर? ये तो प्रधानमंत्री जाने। अब मान जे अब हम अब चले जाएंगे। जो वो चाहते हैं हमारा सब्र को परखना, तो हम तो लगे हुए हैं। आप लोग पीछे नहीं हटेंगे ना, पंजाब में तो हम तकरीबन जब यहाँ से उससे 3-4 महीने पहले से लगे हुए थे, तो 3 महीने तो इत्थे हो चले आ। बहुत सारे साढ़े जो किसान शहीद हो गए हैं। जो किसान शहीद हुए हैं उनका जो मिशन था उनको अब पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आंदोलन चलेगा ऐसे ही चलेगा। क्या कोई और ऐसा कोई और प्लान है कि जिससे और पूरा देश है, देश में जो और किसान है, क्योंकि अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश से किसानों की जो वो है वो कम आ रही है, या उत्तर प्रदेश से या साउथ में भी अगर हम देखें तो ऐसा कुछ प्लान है आगे का कि और सारे देश के किसानों को एकजुट किया जा सके? देखो, जो ये आंदोलन चलिया सी पहले से, जो पंजाब में आंदोलन चला उसको हमको दिल्ली लाने के लिए 2.5-3 महीने का जो वक्त लगा। जब हम दिल्ली आ गए, जब आंदोलन और स्टेटों में लगातार बढ़ रहा है, जैसे जो एक किसान वर्ग था उनको तो पता लग गया हमारे लिए जो बिल हैं ठीक नहीं है। अब धीरे धीरे जब जो लोग अनाज खाता है सभी का आंदोलन है, अब उनको भी समझ आने लगा है। जैसे आप देख लो, वे पेट्रोल का जो कीमत कितना बढ़ गया, वो कंपनियां तय करती हैं। जब अनाज ही इनके पास चला गया तो अनाज खाने के लिए क्या रेट मिलेगा। अब जो पैदा करने वाला है उसकी लड़ाई नहीं, जो खाने वाला उसकी है। जो हरेक आदमी अनाज खाता है ये उसकी भी लड़ाई है। जितनी जल्दी वो समझेंगे, हमारे साथ आएंगे, आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला। आंदोलन तो लगातार बढ़ रहा है। सरकार की जो चालें थी वो धीरे धीरे फेल हो रही है। सरकार सभी तंत्र है जो अपना आंदोलन फेल करने के लिए लगा रहा है। जबकि उनको जो लोगों की आवाज़ है, आप डेमोक्रेसी च रहने आ, लोकतंत्र क्या, लोगों की आवाज़ सुनो, गलबात करो। जे लोगों ने सरकार चुनी है तो अपने लिए चुनी है, सारिਆਂ ਲਈ चुनी है। तो ये तो है पहले वाला सिस्टम तो है नहीं, जो राजा ने कह दिया तो हो जाएगा। ये जो आपने लास्ट आपने जो कहानी जो बोला है कि राजा ने जो कह दिया, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि तानाशाही वाला जो काल था वो वापस आ रहा है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से सरकार जो भी पॉलिसीज़ ला रही है वो सिर्फ जनता पर थोपी जा रही हैं। ऐसे ना देखो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी था अपना, सभी पब्लिक प्रॉपर्टी था, एयरपोर्ट था, रेलवे स्टेशन था, रेलवे थी, सभी जो है हिस्टोरिकल प्लेस था, वो तो सभी कुछ बेच तो चुके हैं। वो तो एक मिशन ही तानाशाह वाला लेके चले हुए हैं। लोगों की बात कहाँ हो रही है। हर एक मसले में सरकार डबल स्टैंडर्ड रख रही है, अपने लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए और। प्रधानमंत्री जो इंडिया का प्रधानमंत्री है वो नहीं कम कर रहा, जो प्रधानमंत्री भाजपा का है वो कम कर रहा है, जबकि सभी देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री इंडिया का होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें कि समाज में ये समाज 2 भागों में कैसे बट गया है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और अगर हम यहाँ पे किसानों का आंदोलन देख रहे हैं तो समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। क्या ऐसा है? एक सरकार की पूरी तरफ से है और एक सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट है। देखो, जो लोग अभी ना सरकार के जलसे में आके उनके साथ काम कर रहे हैं, इस
जो ये लड़ाई है सबसे ज़्यादा घाटा उन लोगों को होने वाला है। अब वो सरकार के साथ चल रहा है, जिस दिन सरकार साथ छोड़ देगी वो ठूठा फड़ के मांगने वाला काम उन्हों को करना पड़ेगा। हम क्रांतिकारी लोग पहले से हैं, हमें कोई बात नहीं, हम संघर्ष से निकली हुई कौम है, हम संघर्ष करते रहेंगे। जिंदगी संघर्ष का नाम है, असी संघर्ष करने तो पिछे नहीं हटांगे। जो लोग अज सरकार के नाल खड़े आ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੂਠਾ ਪੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਵੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਓ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਹੰਗਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਣੇ ਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਖਾਣੇ ਹੋਗੇ। यही मेरी बेनती है जी। अरे ये क्या कहते हैं उग्रवादी, ये क्यों कहते हैं? ये बताइए कौन है यहाँ बैठे जो कणक बाने लग रहे, कौन है? क्यों बाण लग रहे, कितने बाण लग रहे जी में? किसान है सरकार 5 साल रही है, सरकार 5 साल रही है, उसके बाद फिर जीत कर आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम और आप लोगों ने ही वोट दिया था सरकार को कि सरकार वापस आई थी, है ना? तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार किसानों के लिए सरकार ने पहले किसानों के लिए कुछ किया होगा तभी उनको वापस जताकर वापस सीट दी गई थी? बिल्कुल, बहुत वधिया पॉइंट पूछा तुसीं, बहुत वधिया वाजिब सवाल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਇਹ ਐਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਨੇ ਐਸਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾरूं, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾरूं ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ हिंदू वोट बैंक इतना थोड़ी है, हमारा देश तो यूपी में बहुत यूपी में 80 सीटां है, यूपी में ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ है, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ यूपी में। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ मतलब ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया? नहीं, किसानों के लिए बिल्कुल भी डक्का नहीं किया। मैं सच बोलता हूँ, हम झूठ बोलने वाले बंदे नहीं, हम यूनियन से 10-15 साल से जुड़े, झूठ नहीं मारता। किसानों के लिए बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, जे मोदी ने गरीबों लिए भी कुछ किया होंदा ना, सुनो मेरी बात, जे मोदी ने गरीबों लिए कुछ किया होंदा, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛਡਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। लेकिन क्या आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकाला जा सकता? नहीं, और ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।